एक डांस रोल कैसे बन जाता है महत्वाकांक्षा और बदले का खूनी मंच। ये कहानी है एक ऐसे परफॉर्मेंस की जहां हर एक स्टेप जिंदगी या मौत का फैसला करता है। मिलिए तारा से, एक टैलेंटेड डांसर जिसे सीता का लीड रोल चाहिए, पर डायरेक्टर थापा इम्प्रेस नहीं है। और उसका कंपटीशन है पॉली माँ से, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और सबकी फेवरेट। और प्रेशर तब और बढ़ जाता है जब घर से अल्टीमेटम आता है, रोल लो या शादी करो। और फिर तारा की जिंदगी में अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। कभी बंद कमरे में ठंडी हवा चलने लगती, तो कभी उसका फोन अचानक पानी में भीगा मिलता। तभी उसे एक अजीब पीला साया दिखता है, एक औरत जो उसे बस घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। और जब वो थिएटर पहुंचती है तो वहां का स्टाफ भी उसका मजाक उड़ाकर उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। बात सिर्फ मजाक तक नहीं रहती, पोली माँ तारा को पीछे हटने के लिए धमकाती है, उसका गला तक पकड़ लेती है। लेकिन तभी एक अनदेखी ताकत पोलीमा को दीवार पर पटककर मार डालती है। इस कत्ल के बाद डायरेक्टर थापा का शक सीधा तारा पर जाता है, पर जवाब तारा का नहीं था। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर थापा के होश उड़ गए। उसे समझ आ जाता है कि ये चंदा का भूत है। वो इतना डर जाता है कि भागते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद चंदा की आत्मा तारा को अपनी मौत का वो खौफनाक सच दिखाती है। पता चलता है कि प्रोड्यूसर जेम्स, उसकी पत्नी मिया और क्लर्क ने मिलकर चंदा की हत्या की थी। और अब तारा लीड एक्ट्रेस है और मंच तैयार है बदले के आखिरी एक्ट के लिए। स्टेज पर तारा का डांस चल रहा था और बैकस्टेज चंदा का भूत अपने हत्यारों का हिसाब कर रहा था। और शो का फिनाले तीनों हत्यारों की लाशों के साथ होता है, जो ऊपर से स्टेज पर गिरती हैं। बाद में थापा तारा को सच बताता है। वो कत्ल के बारे में जानता था, पर डर के मारे चुप रहा। अब जब बदला पूरा हो गया, थापा एक नई शुरुआत करता है और तारा को अपने नए शो की हीरोइन बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि वो आत्मा एक भयानक अभिशाप थी या इंसाफ का एक जरिया।